नमस्कार, सरितास देसी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 2 टाइप के लड्डू। पहले तिल के लड्डू बनाएंगे और एक बनाएंगे हम मुरमुरे के लड्डू। तो सर्दियों में ये दोनों प्रकार के लड्डू आपको गर्माहट भी पहुंचाएंगे और स्वस्थ रखने में भी मदद करेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे तिल के लड्डू। इसके लिए मैंने 400 ग्राम तिल ले ली है, सफ़ेद तिल, और 400 ग्राम ही गुड़ ले लिया है और करीब 100 ग्राम मूंगफली और 2 टेबलस्पून हमें लगेगा घी। तो इस थोड़ी सी सामग्री से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो एक पैन ले लेते हैं, गैस ऑन करते हैं। अब इसमें भूनकर तैयार करेंगे मूंगफली। तो मूंगफली को हम मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, या जब तक इसके छिलके उतरना स्टार्ट हो जाएंगे तब तक हम भून लेंगे। तो देखिए मूंगफली भूनकर तैयार है। अब इसे निकालते हैं एक प्लेट में, और अब इसी पैन में हम भूनकर तैयार करेंगे तिल को और मूंगफली के छिलके उतार कर अलग कर लेंगे और इसे दरदरा कूट लेंगे। तो छिलके उतारने के लिए मैं एक कटोरी की सहायता से इस प्रकार उतार लूँगी, तो ये 2 भागों में टूट भी जाएंगे और इसके छिलके भी अलग हो जाते हैं। आप चाहे जिस तरीके से अपनाएं, इसके छिलके उतार लीजिए। और अब इसी पैन में हम तिल डाल देते हैं। तो तिल को आप धीमी आंच पर ही पकाएं। इसे भुनने में 6 से 7 मिनट लगेंगे, या जब तक इसमें से फूटने की आवाज़ आती है तब तक। और तिल भुन रही है तब तक के मैंने ये चौकी बेलन पे ही दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है मूंगफली को, या आप खलबत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। बट एकदम फाइन नहीं करना है, हमें दरदरा पीस कर तैयार करना है इसको, ताकि जब लड्डुओं में इसका क्रंच आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तैयार है हमारे। जब तक ये तिल देख लेते हैं। इसे भूनने में 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से भूनकर तैयार हुई है। याद रखिए तिल को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वी हो जाती है। तो अब इसको भी निकालते हैं एक प्लेट में। तिल और मूंगफली भूनकर तैयार है। अब बनाते हैं लड्डू। तो एक पैन में हम 2 चम्मच घी ले लेंगे और घी की सहायता से ही हम गुड़ पिघला कर तैयार करेंगे। तो इसमें हमें पानी नहीं यूज़ करना है। गुड़ डालने से लड्डू सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए गुड़ सारा पिघल चुका है। गुड़ पिघलने के बाद इसमें एक उबाल ला लीजिए। बस इतना ही पकाना है हमें गुड़ को। अब इसमें मिला देते हैं कुटी हुई मूंगफली और तिल, और सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम एकदम लो है, और ये मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और तुरंत ही इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो तिल के लड्डू गर्मा गर्म ही बना लीजिए। ठंडा होने पर मिश्रण जमने लगता है तो लड्डू बनाने में परेशानी आती है। लड्डू बांधने के लिए हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है। इसकी मदद से हम हाथों को गीला करेंगे और लड्डू बांध लेंगे जितने भी साइज़ के आपको चाहिए। मैं यहाँ मिनी साइज़ में बना रही हूँ लड्डू। ये बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे लड्डू, ताकि एक एक आराम से हम खा सके। तो ये हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यदि आपका मिश्रण ठंडा हो गया है, लड्डू बांधने में परेशानी आ रही है, तो आप इस मिश्रण को गर्म कर लीजिए हल्का सा 30 सेकंड के लिए, और गुड़ पिघल जाएगा तो ये फिर से बंधना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सर्दियों में हमें गुड़ और तिल के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। इस तिल से हमें विटामिन B1 मिलता है, और गुड़ में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो शरीर को गर्माहट भी मिलती है। और गुड़ है तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो तैयार है हमारे तिल और गुड़ के लड्डू। चलिए अब बनाते हैं मुरमुरा के लड्डू। तो मुरमुरा को कहीं कहीं लाई भी बोला जाता है। मुरमुरा का लड्डू बनाना बहुत ही आसान रेसिपी है। ये मैं एक कटोरी ले लेती हूँ। इस नाप से मैं करीब 5 कटोरी ले लूँगी मुरमुरे, और इसे सीधे पैन में डाल देती हूँ। इसे आप चाहे तो हल्का सा गर्म कीजिए, या ना भी करेंगे तो ये एकदम क्रंची है अभी, बट मैं इसको हल्का सा सेक लूँगी। तो ये मैंने टोटल 5 कटोरी मुरमुरा ले लिया है, और इससे जस्ट 1 मिनट के लिए हम गैस पर सेक कर तैयार कर लेते हैं, ताकि ये और भी क्रंची हो जाए। और 5 कटोरी में 1 कटोरी और 1/4 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि आप 2 कटोरी मुरमुरा में आधा कटोरी गुड़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेशियो से एकदम बढ़िया और परफेक्ट मीठे बनते हैं लड्डू। बाकी गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भूनकर तैयार कर लिया है। ये एकदम क्रंची हो गया है।
और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और इसी पैन को आप गर्म करके इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे या ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और डालेंगे गुड़। तो ये 1 कटोरी फुल है और साथ में 1/4 कटोरी भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया है। तो ये गुड़ को हम घी की सहायता से पिघलाकर तैयार करेंगे। इसमें भी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है गुड़ की, सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। तो जैसे ही गुड़ पूरा पिघल जाए तो एक उबाल ला लीजिए। इतना ही हमें गुड़ को पकाना होता है। तो इसे पकाने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए गुड़ पिघलना स्टार्ट हो चुका है। थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे टुकड़े कहीं-कहीं बचे हैं और जस्ट 1 मिनट बाद ये सारा पिघल कर एक उबाल आ चुकी है। गैस एकदम धीमी है। ये हमने डाल दिए हैं मुरमुरे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। और इसे भी हम गरम-गरम में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। ये दोनों टाइप के लड्डू स्टोरेबल भी है। आप इन्हें बनाकर 1 महीने से ज़्यादा तक रखकर खा सकते हैं। तो ये हमारा मिश्रण एकदम रेडी है। अब चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है। तो पानी की सहायता से गर्म नहीं लगता है मिश्रण। और आप अपने स्वाद के अनुसार, इच्छा अनुसार लड्डू बांधकर तैयार कर लीजिए। बट मुरमुरे के लड्डू थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी 5 मिनट में ही मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। और आपका ये मिश्रण भी अगर ठंडा हो चुका है तो आप इसे दोबारा गर्म कर लीजिए और बना लीजिए। तो ये दोनों टाइप के लड्डू बहुत ही आसान और बहुत ही फटाफट से बनने वाले हैं। तो इन सर्दियों में आप भी इन्हें ज़रूर बनाकर खाएं और अपने अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि हमने इन लड्डुओं में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये दोनों ही लड्डू बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है और बच्चे इसे कितना भी खाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। और आप इसे जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो बनाइए और खाइए इन टेस्टी से लड्डुओं को। तो इस प्रकार हमारे लड्डू तैयार है। तो रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।